कर्म, भाग्य और विवेकानंद। भारत एक विशाल देश है। यहाँ भांति भांति के संप्रदाय और विचार एक साथ फलते फूलते हैं। गुरु और शिष्य के विचार और मान्यताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। बात एक ऐसे ही गुरु और उनके दो चेलों की है। स्वामी विवेकानंद के एक मित्र जिनका आश्रम मद्रास में था, उनके कई चेलों में दो विशेष चेले थे। गुरु कर्मवाद और चेले भाग्यवाद पे विश्वास रखते थे। गुरु का मानना था कर्म ही फल देता है और चेलों का मानना था कि भाग्य आपका फल पूर्व निहित कर दिया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए कर्म करें या ना करें, फल में बदलाव नहीं होता। गुरु के मठ में शिष्य 3 साल से भी अधिक रह चुके थे। कई तरह की शिक्षा और कई ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु कर्म और भाग्य में उनके बीच वैचारिक मतभेद बना रहा। गुरु को अब उनको और शिक्षा देना कठिन हो गया। उनके आपस के वैचारिक मतभेद के कारण शिष्यों ने गुरु की शिक्षा से मूलभूत दूरी बना ली थी। परंतु इस बात को बिना उन दोनों शिष्यों को समझाए गुरु ने उन शिष्यों को शिक्षा देनी बंद कर दी। शिष्य भी ये देख के परेशान हो गए। वह गुरु से मिले और इसका कारण पूछा। गुरु ने कहा कि मेरे मित्र स्वामी विवेकानंद के बारे में तो तुम दोनों जानते ही हो। विवेकानंद विदेश की अपनी द्वितीय यात्रा से अभी लौट के बेलूर मठ आए हैं। मैंने उनको पत्र लिखा है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मात्र 3 दिन तुम दोनों को वो अपने मठ में रख के शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने भी मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया है। अब तुम लोग जल्द से जल्द ट्रेन पकड़ के कलकत्ता चले जाओ और स्वामी जी के सानिध्य में अपने 3 दिन बिताओ। स्वामी विवेकानंद तब तक विश्व विख्यात नाम हो गए थे। शिष्य भी प्रसन्न हो गए। उनको यह भी आभास हो गया कि उनके गुरु उनको स्वामी जी के पास क्यों भेज रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी कर्म योग के विख्यात शिक्षक थे और शिष्यों को उनके गुरु कर्मवाद पे ही विश्वास दिलवाना चाहते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद जैसे चुंबकीय व्यक्तित्व से मिलने के लिए शिष्य रोमांचित हो उठे और अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के चेन्नई से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। बेलूर मठ वो अगले दिन रात्रि में पहुंचे तो उनको बताया गया कि स्वामी जी कल प्रातः काल में मठ के बाहर मैदान में मिलेंगे। अगली सुबह सुनहरी थी। सूर्य की किरणें जहां पड़ रही थी वहां स्वर्ण जैसी चमक का एहसास हो रहा था। मठ के सामने ही फुटबॉल मैदान था और वहां 20-25 आदमी खड़े थे। खेल शुरू ही होने वाला था। दोनों शिष्य भी वहां पहुंचे और थोड़ी दूर से खिलाड़ियों को देखने लगे। आधे खिलाड़ी मठ के नहीं थे, वह सामान्य खेलकूद के कपड़े या बनियाइन इत्यादि में थे। भगवा धोती को घुटनों से ऊपर बांधे मठ की तरफ से खिलाड़ी थे। मठ खिलाड़ियों में ही एक खिलाड़ी जिसकी लंबाई 5 फुट 10 इंच के आसपास रही होगी, बीच में खड़ा था। श्यामल रंग, हष्ट-पुष्ट, गठा बदन, चौड़ा माथा, लहराते बाल दूर से ही बता रहे थे वो कोई नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। खेल शुरू हुआ। प्रारंभ से ही बाहर की टीम हावी रही। उनके पैरों में तेजी थी। सभी खिलाड़ियों में काफी अच्छा सामंजस्य था। फुटबॉल का पास, उस पे शॉट उनका बेहतरीन था। वहीं मठ के टीम का हाल ठीक उल्टा था। जोश तो खूब था पर गेंद पे नियंत्रण न था। शॉट तो तेज मार रहे थे पर उसकी दिशा ठीक न थी। और सामंजस्य का हाल तो ये था कि पूरी टीम एक साथ एक ही फुटबॉल के पीछे भाग रही थी। कभी कभी तो वो टीम आपस में ही फुटबॉल के लिए झीना झपटी कर लेती। खैर, खेल के अंत में मठ की टीम बहुत बुरी तरह हारी। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ मठ के अंदर जाने लगे और दूसरी टीम उसी मैदान में प्रैक्टिस करती रही। दोनों मद्रासी शिष्य दौड़ के स्वामी जी के चरण को छुआ। स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। उनका और उनके गुरु का कुलक्षेम पूछा। मठ के अंदर आने के पश्चात उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज हमारा भाग्य बहुत खराब था, वरना हम जीतने ही वाले थे। उनके सभी शिष्य उनकी तरफ देखने रह गए और बिना कुछ बोले अपने अपने कक्ष में चले गए। दोनों मद्रासी शिष्य भी बिना कुछ कहे उनके अपने कक्ष में चलते बने। दोनों शिष्यों को यह तो लग गया था कि स्वामी जी भी भाग्यवादी हैं, वरना भाग्य को न कोसते। मन ही मन वह भी प्रसन्न हुए कि वो अब अपने गुरु को ये बात जरूर बताएंगे। स्वामी जी ने अपने कक्ष में घुसे तो पूरे दिन बाहर न निकले। पूरे दिन वो ध्यान करते रह गए। मद्रासी शिष्य भी संध्या तक बोर होकर मठ के बाहर घूमने निकल गए।
बाहर मैदान में देखा तो बाहर के खिलाड़ी अभी भी उस फुटबॉल मैदान में अभ्यास कर रहे थे। उनको देख के एक शिष्य बोला, स्वामी जी दिन भर ध्यान करेंगे और अगले सुबह अचानक आके इन लोगों को हराना चाहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? इनको हराने के लिए मठ के खिलाड़ियों को दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ भाग्य को दोष देके इनको हराया नहीं जा सकता। इनको हराने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है। दूसरे शिष्य ने आश्चर्य से पहले शिष्य को देखा। उसको लगा कि उसका मित्र भाग्यवाद से कर्मवाद पे आ रहा है। उसने बात संभालनी चाहिए। उसने कहा, मठ के खिलाड़ियों का भाग्य है कि वह उनकी इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल हो कि वह इन खिलाड़ियों को हराने के लिए अभ्यास न कर सके। यह सुन के पहला शिष्य शांत हो गया और दोनों शिष्य कुछ देर घूम के वापस मठ में लौट आए। रात होने ही वाली थी और संध्या का भोजन करके दोनों सो गए। अगली सुबह फिर वही हुआ। मठ के खिलाड़ी बहुत बुरी तरह हारे। स्वामी जी ने फिर भाग्य को दोष दिया और फिर सब मठ में चले गए। पर दोपहर में स्वामी जी अपने कक्ष से निकल के सभी अपने शिष्यों को लेके बाहर मैदान में गए, अभ्यास करने लगे। सभी ने खूब मेहनत की, खूब पसीना भगाया, थके पर रुके नहीं। रात होने तक अभ्यास चला। दोनों मद्रासी शिष्यों ने भी खूब अभ्यास किया। सभी खूब प्रसन्न हुए, हंसे, काफी मजाक किया और मठ आके उनमें से कई बिना खाए ही थकावट में सो गए। अगले दिन मठ की टीम एक नई टीम थी। सभी में जोश के साथ होश भी था। उनके पैर पे फुटबॉल आ भी रहा था और साथ ही साथ जहां फुटबॉल मारना चाह रहे थे वहां जा भी रहा था। खेल कांटे के टक्कर का हुआ और अंत में मठ की टीम किसी तरह जीत गई। सभी प्रसन्नता में नाच उठे। मद्रासी शिष्य भी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब सभी जीत के मठ में पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा, आज हमारे कर्म ने हमको विजय दिला दी। अब एक मद्रासी शिष्य को न रहा गया। उसने स्वामी जी को टोक दिया और कहा, स्वामी जी, कल तक जब हम लोग बुरी तरह हार रहे थे तब तक आपने भाग्य को दोष दिया, जबकि हमारी जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। आज जबकि हम मात्र एक गोल से किसी तरह जीते तो आप कर्म की सराहना कर रहे हैं, जबकि आज हमने किसी तरह अपने भाग्य से यह खेल जीता है। स्वामी जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा के कहा, तुम्हें आज के खेल में हमारा प्रदर्शन कर्म लगा, जबकि वह हमारा फल था। उस कर्म का फल हमने बीते हुए कल मैदान में पूरे दिन अभ्यास करके पाया था और उसी कर्म का फल का एक भाग हमारी जीत भी है, जबकि उसके पहले हमने भाग्य के भरोसे खेल खेलने जा रहे थे, जिसके कारण हमारा फल नगण्य या हमारी हार थी। उसी को परिवर्तित करने की इच्छा ने हमसे कर्म करवाया और जिससे हमारी हार जीत में परिवर्तित हो गई। हर परिवर्तन के लिए इच्छा और उस पर किया गया कर्म जरूरी है। भाग्य परिवर्तन नहीं लाता, कर्म परिवर्तन लाता है। यह ब्रह्मांड हमेशा परिवर्तनीय है और उसका कारण लगातार हो रहा कर्म ही है। यह सुनकर दोनों मद्रासी शिष्यों के मस्तिष्क में जैसे आंधी आ गई। उनके पहले के समस्त विचार तहस नहस हो गए। वह कुछ बोलना चाह ही रहे थे, स्वामी जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अब तुम दोनों नहा धो के खा पी के जल्दी से कलकत्ता स्टेशन के लिए निकल जाओ। आज दोपहर वहां से मद्रास के लिए ट्रेन छूटेगी। इसको सुनते ही एक शिष्य आश्चर्य से बोला, परंतु स्वामी जी, हमने तो आपसे अभी एक दिन ही शिक्षा नहीं पाई है। इस पे स्वामी जी ने कहा, अरे पागल, तुम्हारी ज्ञान की अनुभूति में खुली आंखें बता रही हैं कि जितनी शिक्षा तुम दोनों ने मठ के बाहर उस खेल के मैदान में पाई है, उतनी शिक्षा तुम जीवन पर्यंत इस मठ के अंदर मुझसे कभी नहीं पा सकते थे। यह कह के मुस्कुराते हुए स्वामी जी अपने कक्ष में चले गए।